मैंने सुना है कि लालन पालन करने में बड़ा दुख होता है, और जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, उस समय माँ का जो दूसरा जन्म होता है। लालने पालने दुखों प्रसूताय वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। अरे बहन, लालन पालन में बड़ा दुख होता है, और जब माँ जन्म देती है बच्चे को तो दूसरा जन्म उसका होता है। देख, मैं बांझ हो जाऊं वो मुझे मंजूर है, और बांझ ही नहीं, मैं विधवा हो जाऊं, मेरे पति की मृत्यु हो जाए वो मंजूर है, लेकिन ये फल ग्रहण करना मुझे मंजूर नहीं है। जो उल्टा स्त्री होती हैं, गलत रास्ते में चलने वाली, वो हमेशा गलत ही सोचती है। एक बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज भर्तरी, और एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए। एक तपस्वी संत से मिलन हुआ, और तपस्वी संत ने महाराज भर्तरी को फल दिया। राजन, आप इस फल को ग्रहण कर लो, अमर हो जाओगे। महाराज भर्तरी उस फल को लेकर के पत्नी को दिया, और पत्नी प्रेम करती थी मंत्री से, राजा से नहीं। रानी ने मंत्री को फल दे दिया, और मंत्री भी प्रेम एक वैश्या से करता था। मंत्री जाकर के उस फल वैश्या को दिया। वैश्या ने सोचा, इस फल को मैं ग्रहण करके गर्भधारण, मैं इस फल को ग्रहण करूंगी, अमर हो जाऊंगा। कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मुझे तो देह व्यापार करना है, और यदि इस फल को महाराज भर्तरी ग्रहण कर लें तो अमर हो जाएंगे, प्रजा की सेवा करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। वो गणिका दौड़ती हुई भागती हुई उस फल को लेकर के गई, और महाराज भर्तरी को दिया। महाराज भर्तरी उस फल को लेकर के पहचाना। महाराज भर्तरी ने पूछा, देवी गणिका, ये फल तुम कहाँ से प्राप्त की हो? गणिका ने कहा, ये फल आपके मंत्री के द्वारा, मंत्री को बुलाया गया, मंत्री से पूछा गया फल कहाँ से मिला? मंत्री ने कहा, फल मुझे रानी साहिबा के द्वारा मिला। और जैसे ही महाराज भर्तरी को पता चला, महाराज भर्तरी को वैराग्य हो गया, महल को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया, और वन में चले गए। कहने का तात्पर्य, पतिव्रता नारी जो होती है वो कभी अपने स्वप्न में भी पति को धोखा नहीं देती। धुंधली ने उस फल को ग्रहण नहीं किया। बहन से, पड़ोसी बहन से कहने लगी, अरे बहन, इससे अच्छा तो मेरे पति की मृत्यु हो जाए, मैं विधवा हो जाऊं, वो मुझे मंजूर है, लेकिन फल ग्रहण करना मुझे मंजूर नहीं है। पड़ोसी बहन समझाने के बाद चली गई वापस, और जब वापस चली जाती है, एक दिन उसकी सगी छोटी बहन आ गई, और सगी छोटी बहन तो चाह ही रही थी कि धुंधली के गर्भ से कोई बेटा बेटी जन्म ना ले, ताकि इसका जो भी धन है मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए। अब एक दिन सगी छोटी बहन आई, और छोटी बहन आके कहने लगी, अरे बहन देख, तू रो मत, चिंता क्यों करती है? 4 बच्चे मेरे पहले जन्म ले लिए, और 5वां पुत्र जन्म लेने वाला है, तो उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना, और उस पुत्र को ले लेना। धुंधली ने कहा, ठीक है। जो सगी बहन थी छोटी कहने लगी, देख बहन, ऐसा कर, इस फल को ले चल के और चल गाय के सामने डाल देते हैं, देखते हैं वो साधु में कितनी शक्ति है कि उसके फल को ग्रहण करने से गर्भ धारण करती है गाय। अब वो फल को ले गए और ले जा करके गाय के सामने डाल दिया। फलमर्पयधीन्वतो परीक्षातुं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं
तथैव स्त्री स्वभावतः। उस फल को ले जाकर के और धुंधली की छोटी बहन किसके सामने डाल दी? गाय के सामने, परीक्षा देने के लिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी कह रहे हैं, स्त्रियों का स्वभाव होता है दूसरे की परीक्षा लेना कि कितने पानी में है। जैसे ही गाय के सामने डाला, गाय ने फल को ग्रहण कर लिया और ठाकुर जी के कृपा से गाय भी गर्भ धारण कर गई। धुंधली के बहन के गर्भ से बालक जन्म लिया और छोटी बहन उस बच्चे को भेज दिया। आत्मदेव जी बड़े भोले भाले, वो कपट नहीं है उनके अंदर। वो ये नहीं समझ पाए कि धुंधली का बेटा है या धुंधली की बहन का बेटा है। धुंधली ने कहा मेरा पुत्र है। आत्मदेव जी ने कहा तो नामकरण संस्कार कराया जाए। और जैसे ही नामकरण संस्कार हो रहा, धुंधली ने कहा मेरा बेटा मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। 3 महीने के बाद गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जो बड़े विद्वान हैं और धुंधकारी बड़ा दुष्ट है। निरपराध जीवों की हिंसा करना, बच्चों का वध कर देना, खेलते हुए बच्चों को ले जाके मार देना। धीरे धीरे मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। अब माँ से धन ले जाता, लास्ट में कुछ नहीं बचा। और धुंधकारी ने कहा अरे माँ धुंधली, यदि तू मुझे धन नहीं देगी मैं तेरा वध कर दूंगा। धुंधली भयभीत होकर के और अर्धरात्रि में जाकर के कुआं में छलांग लगा देती, अपने प्राणों को त्याग दिया। अंध को पेशने पासे बद्धा पंगुरहं सठा कर्मणा पतितो दोनों मामुद्धर दया निधे। धुंधली ने क्या किया? जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया कुआं में कूद करके। किसके कारण? बच्चे के कारण। और बच्चे को सबसे ज्यादा बिगाड़ भी धुंधली ही लगती थी, धुंधकारी को। बच्चे से प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम मत करो कि बालक उल्टे रास्ते में जाने लग जाए, बिगड़ जाए। वो आपके लिए एक दिन आपको काल साबित हो जाएगा यदि बच्चे को ज्यादा बिगाड़ोगे तो। बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। धुंधली जो इतना प्रेम करती थी, धुंधकारी के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। यहाँ धुंधकारी मदिरा पान करता है। एक दिन आत्मदेव जी ने कहा गोकर्ण जी से, भैया गोकर्ण, ये जो धुंधकारी है बड़ा दुष्ट है, खल है, मदिरा पान करता है। जो हम त्रिकाल संध्या करते थे वो हमारे संध्या बंधन में विघ्न करने लगा। मदिरा पान करता है, चोरी करता है, मुझे क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो। देहे सीमांस रुधरे भीमती त्यजत्वा जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन् विषं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। अरे पिताजी, हे मानव शरीर में इतना आसक्त मत हो जाओ। मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं,
नौ द्वारे पूरे दी और नवों दरवाजे से मांस रुधिर मज्जा से परिपूर्ण है। नौ दरवाजे से गंदगी गंदगी निकलती है और हम लोग इस मानव शरीर में आसक्त हो गए। गोकर्ण जी ने कहा आप जाओ वन में भजन करो, घर को त्याग दो। गोकर्ण जी गए वन में भजन करने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा आत्मदेव जी चले गए। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी भी घर को छोड़ दिया था और गोकर्ण जी भी वन में भजन कर रहे हैं। धुंधकारी चोरी करने लगा, मदिरा पीने लग गया, 5 वैश्याओं को घर में रख लिया और उनके भरण पोषण के लिए चोरी करने लग गया। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी चोरी करेगा, राजा को पता चलेगा, राजा हमें दंड दे देंगे। अब वो वैश्या जैसे धुंधकारी चोरी करके आया, सुंदर भोजन ग्रहण कराए। जब धुंधकारी सो गया, उसके शरीर को रस्से से जकड़ के बांध करके और उसके मुख में जलते हुए अंगारे ठोसना प्रारंभ कर दिया। जब अंगारे ठोसना प्रारंभ कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत शरीर को लेकर के घर के अंदर गड्ढे खोदा और उस गड्ढे में दफना दिया। ताला बंद करके निकल गई। गोकर्ण जी को पता चला और गोकर्ण जी महाराज जा करके गया जी में पिंडदान करके आ गए। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी ने सोचा जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जो जननी होती है और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। गोकर्ण जी ने सोचा माँ तो है नहीं और जन्मभूमि है तो क्यों ना दर्शन करके आऊं। जैसे गए, जो संत होते हैं रात्रि में भजन करते हैं, दिन में शयन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रात्रि में भजन करेंगे शांति होगी और दिन में शोर शराबा होगा। तो गोकर्ण जी जैसे भजन करना प्रारंभ किया, वो सामने प्रेत कभी गधे के रूप में, कभी भैंसे के रूप में प्रकट हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज अंजलि में जल लेकर के जैसे प्रोक्षण किया, अरे भैया प्रेत तुम अपना परिचय दे। वो प्रेत अपना परिचय देता है। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया मैं कोई और नहीं, आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ और भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त कर गया। गोकर्ण जी ने कहा क्यों भैया धुंधकारी? मैं तो जाके गया जी ने पिंडदान कर दिया, श्राद्ध तर्पण कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा नहीं, मैं भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त किया हूँ, कोई दूसरा उपाय कीजिए। क्योंकि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपाय परं कश्चित् त्वं विचारय साम्प्रतं। अरे भैया आप गया जी में जाकर के 100 बार भी पिंडदान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो। प्रातः कालीन का समय हुआ। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। हर मनुष्य को भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य, चंद्र, अग्नि, गोवर्धन, गिरिराज जी, हनुमान जी। जैसे ही अर्घ्य दे रहे थे आकाशवाणी हुई, अरे गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। गोकर्ण जी महाराज सबके सहयोग से और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर देते हैं।
यदि मुक्ति चाहिए, अपने पितरों का कल्याण चाहिए, तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो, पितरों का उद्धार हो जाता है। और पितरों का उद्धार तो होता है जो बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं, वो भी वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। वो नरक में नहीं जाते, वो कहाँ जाते कर लो? वैकुंठ में जाते हैं। लेकिन कब वैकुंठ में जाएंगे? जब भगवान की कथा सुनेंगे। अब जब हम भगवान की कथा से दूर भागे, कहाँ गई, तो कैसे कल्याण होगा? प्रेम से बोलिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हम कथा सुनने के लिए जाएं, वहां कथा हो रही है, और जब हम खुद आयोजक, हम खुद कथा ना सुने, घर में बैठे रहें, पंखा कूलर चला के बढ़िया सोएं, तो फिर कैसे कल्याण होगा? होगा। आगे चलते हुए यहाँ श्री गोकर्ण जी महाराज सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। सामने एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था और धुंधकारी हवा के रूप में वो 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गया। जैसे प्रथम दिवस की कथा विश्राम ली, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। देखते ही देखते विमान आ गए, धुंधकारी बैठने लग गया। गोकर्ण जी ने रोक दिया भगवान के पार्षदों को, भैया विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? कथा तो सबने श्रवण की, धुंधकारी थोड़ी सुना। भगवान के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी में और सब में अंतर है। धुंधकारी कथा को श्रवण करके अपने अंदर उतारा, और जो श्रोता थे एक कान से सुने, दूसरे कान से कथा को निकाला। एक सोनी के पास 2 मूर्ति थी पीतल की, दोनों का वजन बराबर था। एक की कीमत 1000 रुपए और दूसरी की कीमत थी 10,000 रुपए। सोनी ने कहा, जो मूर्ति की परीक्षा ले लेगा उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत से लोग आए, परीक्षा में पास नहीं होते। एक सत्संगी व्यक्ति को पता चला और सत्संगी आकर के रस्सी लेके जैसे मूर्ति के कान में डाला, दूसरे कान से निकल गई। सत्संगी ने कहा, ये 1000 की मूर्ति, और जो दूसरी मूर्ति 10,000 की थी, उसके कान में रस्सी डाला और वो रस्सी पेट के अंदर चली गई। सत्संगी ने कहा, यही तो 10,000 की है। तो श्रोता भी 2 प्रकार के होते हैं माता जी। एक तो कथा सुन करके इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, और दूसरे श्रोता होते हैं जो कथा को श्रवण करके हृदय में उतारते हैं। जो गाय होती है ना, भूसा डाला जाता है, गाय भैंस भूसा को खाते हैं, रात्रि में बैठ करके जुगाली करते हैं, बागुर करते हैं। ऐसे ही हम कथा सुन करके और कथा को अपने हृदय में उतारें, रात्रि में बैठ करके उसका स्मरण करें, मनन करें। प्रेम से बोलिए। यहाँ दोबारा कथा हुई क्योंकि गोकर्ण जी ने देवताओं से कहा, भगवान के पार्षदों से, कि भैया विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षद ने कहा, धुंधकारी के जैसे सबको कथा सुननी पड़ेगी। अब सब सतर्क हो गए कि एक बार खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। सब ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करके और वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। बोलिए भागवत भगवान की। धुंधकारी मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त किया और उसके नाम से कथा हुई। कथा का फल मिला, मुक्ति हुई। हम और आप बैठ करके भगवान की कथा 4 घंटे शरीर के सहित श्रवण करेंगे, क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? लेकिन धुंधकारी के तरह सुनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए। 6वें अध्याय में भागवत जी के नियम का वर्णन किया गया। भागवत जी का जो स्थान हो वो पवित्र हो,
सुंदर। और इससे ज्यादा पवित्र जगह क्या होगी? गिरिराज जी की तलैटी निम्बार्क भगवान की तपस्थली। कम से कम 5 ब्राह्मणों को वर्णित करना चाहिए ताकि कथा में निद्रा आदि न आए। कीर्तन के माध्यम से, वाद्य यंत्र के द्वारा, पाठ के द्वारा, पूजन के द्वारा वो सचेत करते रहे। कथा सुनने का नियम है कि व्रत करके कथा श्रवण करें। यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो भोजन कर लें, लेकिन थोड़ा भोजन करें। यदि ज्यादा भोजन कर लेंगे तो कभी इधर झोंका लेंगे, कभी उधर झोंका लेंगे। यही तो कारण है चकाचक कलश यात्रा से आए घी का हलवा मिल गया एक दोना भर के, फिर मिल गई बढ़िया पूड़ी और सब्जी, और चकाचक लेकर के फिर कथा सुनने का मन करेगा कि बिस्तर दिखेगा बढ़िया, कि कूलर पंखा चलाओ, गर्मी में कौन बैठे, बढ़िया सो लो। अब आए ससुराल से कह के कि हम कथा सुनने जा रहे, हमारी माता जी मायके में कथा सुन रही हैं। अब बेचारे मगन हो गए सब। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के बोलिए। अब बात तो हम सच्ची कहते हैं, लेकिन हमारी बात तो कुछ लोगों को कड़वी लगती होगी, लेकिन बात सच्ची है। जब हम कथा सुनने के उद्देश्य से आए, जिस काम से आओ ना वो काम अवश्य करो, नहीं उसका पाप लगता है, दोष लगता है, और उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है। प्रेम से बोलिए। आगे चलते हुए और श्रीमद् भागवत जी का कथा श्रवण करें, घर जाएं प्रसाद लेकर के, बंधु बांधवों को बुलाएं, सबको कथा सुनाएं, और जो कथा सुन कर के आए उसका रात्रि में जाकर के स्मरण करें कि आज हमने कथा क्या सुनी। अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठ कर के उस कथा की चर्चा करें। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के महात्म का कथा पूर्ण हुआ। आइए हम और आप श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे। इससे पहले एक सुंदर भजन का आनंद ले लेंगे और इसके बाद हम और आप कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। एक छोटा सा भजन और फिर हम भागवत जी में प्रवेश करेंगे। अभी भागवत जी प्रारंभ नहीं हुई है, अभी तो आप महात्मा की कथा सुन रहे थे। भागवत जी में अब प्रवेश करेंगे। श्री राधे। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, वो मेरी शाम सलोन सरकार, वो मेरी शाम सलोन सरकार, बिगड़ी वो मेरे शाम सलोन सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, ओ मेरे हाथ वाले शाम, मेरे हाथ वाले शाम, बना दो मेरी।
मेरी 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 बिनती बारंबार बना दो मेरी आंचल में दरबार बना दो मेरी ओ मेरे श्याम चरण दरबार बना दो मेरी ओ मेरे आंचल में दरबार बना दो मेरी ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम दरबार बना दो मेरी श्याम दरबार बना दो मेरी जोर लगा कर आइए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य। भागवत जी की कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्ण हो जाता है तो मनुष्य फिर तर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, फिर उसकी अधोगति नहीं होती है, वो भगवान की गति को प्राप्त कर लेता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरिता चार्थे स्वभेत्या स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ते सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृदा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहुकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में 335 अध्याय और 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक। प्रेम से बोलिए राधे। भागवत जी जब प्रारंभ होती है तो सत्य की वंदना, और भागवत जी का जब मध्य होता है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है, उस समय भी सत्य की वंदना, और जब भागवत जी का विश्राम होता है उस समय भी सत्य की वंदना की। भागवत जी हमें क्या सिखाती है? सत्य के मार्ग पर चलना। लेकिन आजकल हम लोग सत्य के मार्ग पर नहीं चलते, सबसे ज्यादा झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है कि कौन कितना झूठ बोल लेगा। झूठ बोलने में बड़ा आनंद आता है। किसको किसको आनंद आता है? हाथ खड़े करना। अब घूंघट कर लो, ऐसे देखो, चोरों की तरह बात में लग जाओ, कथा का फल कैसे मिलेगा फिर? तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप नहीं महापाप है। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कभी झूठ मत बोलो,
झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे 12 महीना 300 दिन कथा सुनता रहे, उसे फल नहीं मिलता है, क्योंकि झूठ के कारण उसके कथा का फल जो है वो निष्फल कर देता है। तो यहाँ भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरिता चार्थेषु विद्या स्वराट्। जन्म आदि विकार रहितस्य यस्य गोकुले अनवगात्। भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा कारागृह में। और भगवान का पालन पोषण कहाँ हुआ? गोकुल में। और भगवान ने लीला कहाँ की? वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, रमण रीति, दाऊजी, महावन। तो भगवान का जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, और भगवान ने लीला कहीं और की है। ब्रह्मा जी जैसे जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो भगवान की माया को नहीं समझ पाए, तो हम और आप क्या भगवान की माया को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। भगवान की माया बड़ी निराली है। तेने ब्रह्मरदाय आदि कवि। आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा गया। जब ब्रह्मा जी भगवान की माया नहीं समझ पाए, तो हम और आप कैसे समझ सकते हैं? भगवान की कथा में, भगवान के भक्ति में कभी संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर संशय हो जाए भगवान के प्रति, वो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जिस पुराण को आप श्रवण करोगे, उसी देवी देवता की महिमा गाई जाती है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए कभी भी देवी देवताओं में भेद नहीं समझना चाहिए। प्रेम से बोलिए। यत्र त्रिसर्गो वृषा। 3 प्रकार के सर्ग होते हैं। महात्म के माध्यम से ही दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप कब नष्ट होते हैं? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, गोविंद की शरण में जाते हैं। निगम धर्म प्रोचित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान इस ब्रज भूमि में क्यों आए? धर्म स्थापना करने के लिए। और जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि गीता में कहते अर्जुन, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युगांतर में अवतार लेता हूं। तो जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, धर्म भागवत जी की शरण में गया। तापत्रयोन्मूलनम। ये जो 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, उनका उन्मूलन श्रीमद् भागवत से ही होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप है, ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से सहज ही हो जाता है। संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। निगम कहते वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, और ये पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जी में कोई गुठली छिलका नहीं है। भागवत की कथा सुनी नहीं जाती है, पी जाती है। क्योंकि सुनोगे एक कान से दूसरे कान से निकाल दोगे, और जब पियोगे तो अपने हृदय में ले जाओगे, नाभि में ले जाओगे।
तो भागवत की कथा क्या होती है? पी जाती है। कहते हैं कितनी बार पियो तो मुँह रहो, मोहर मोहर, बार बार पियो। ये आम रस नहीं है, मौसमी का रस नहीं है कि ज्यादा पी लोगे तो नुकसान कर देगा। इसको तो जितना ज्यादा पियोगे उतने ही ज्यादा आपके अंदर तरोताजगी आएगी। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जिस फल में तोता मुख लगा दे, चोंच लगा देता है ना, वो फल बड़ा मीठा हो जाता है। या कि ये सोचो कि तोता जो मुख लगाता है वो मीठे ही फल पे ही लगाता। इस भागवत जी में भी श्री सुखदेव जी के मुख का स्पर्श हुआ है और भागवत जी जो है रसमयी हो गई है, आनंददायी हो गई। महर्षि वेदव्यास जी दो प्रकार के श्रोताओं को बुलाते हैं, रसिक और दूसरे होते हैं भावुक। एक भक्त होते हैं रसिक, जो कि कहीं भी कथा चले कितनी भी दूरी वो अवश्य सुनने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा धन है कथा धन। और दूसरे होते हैं भावुक, जो चल रहे हैं, गली से निकल रहे हैं, घर में आवाज आ रही, चलो थोड़ी देर बैठ के कथा सुन लें फिर आ जाए। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी महाराज रसिकों को भी बुलाया, भावुकों को भी बुलाया, रसिकों का भी स्वागत किया, भावुकों को भी स्वागत किया कि आओ। और ये तो खुली प्याऊ है, जब प्याऊ लगाई जाती है गर्मी के समय तो ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन से जाति के हो, कौन से वर्ण के हो, क्या नाम, सबको पिलाया जाता है। ऐसे ये भागवत कथा जब प्रारंभ हो जाती है तो ये भागवत कथा सबको जानी चाहिए। ये नहीं कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें बुलाया जाएगा जब कथा सुनेंगे, निमंत्रण कार्ड आएगा जब जाएंगे। तो जो निमंत्रण का इंतजार करता है वो भगवान का भक्त नहीं, वो सबसे बड़ा पापी होता है। उसे भागवत जी का अपमान करने का पाप लगता है। इसलिए कथा भागवत में तो बिना बुलाए ही दौड़ते हुए भागते हुए जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनिका दयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। यहाँ 10-10 हजार वर्षों से सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान। और जैसे सूत जी महाराज को सौनकादिक ऋषियों ने देखा, खड़े होकर के प्रणाम किया, हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल से बचने का हमें कोई साधन बताओ, कोई उपाय बताइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, जो मैं संतों के द्वारा श्रवण किया वो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं, भगवान नारायण की वंदना किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण की वंदना किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सौनकादिक ऋषियों के द्वारा सूत जी महाराज से इन 6 प्रश्नों को किया गया। वो 6 प्रश्न कौन है? क्योंकि यहीं से भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रथम प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। इस मृत्यु लोक में आए हो, क्या पृथ्वी का भार बनने के लिए आए हो, भजन बनने के लिए? खाओ पियो मौज मस्ती करके जीवन को समाप्त कर कोई लाभ नहीं है मनुष्य जीवन प्राप्त करने में। इससे अच्छा तो पशु पक्षी जंगली जानवर बन जाते, किसी के तो काम आते।
मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान की कथा से दूर हों, ये हमारे जीवन को धिक्कार है। तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? जब जीव गर्भ के अंदर रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन वो गर्भ से बाहर आने के बाद